जी स्टूडेंट्स वेलकम। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोल ऑफ माइक्रोबायल ग्रोथ। ठीक है, माइक्रोबायल ग्रोथ को कंट्रोल करने की अहमियत क्या है। ठीक है, यानी जर्म्स को कंट्रोल करने की अहमियत क्या है। आइडेंटिफाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइक्रोबायल ग्रोथ, यानी वो पिगमेंट्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब सम फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल माइक्रोबायल ग्रोथ, यानी फिजिकल और केमिकल मेथड्स जो हैं जर्म्स की ग्रोथ के लिए, यानी उन्हें कम करने के लिए ऐसे कौन से तरीक़ेकार मेथड्स अपनाए जाते हैं। ठीक है, डिफाइन द टर्म्स स्टेरिलाइजेशन, एंटीसेप्टिक, एसेप्सिस, एसेप्टिक, मैक्रोबायोटिक, माइक्रोबाइकाइडल। ये जो सारी डेफिनेशंस हैं ये आपको वाइवा के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए इफ़ यू वांना गेट गुड मार्क्स। ऑलराइट, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन का क्या है? अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज और रिमूव्स ऑल माइक्रोबायल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स। यानी स्टेरिलाइजेशन का अमल ये वो प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस है जिसे मुकम्मल तौर पर जर्म्स का खात्मा कर दिया जाता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन, इट इज़ किलिंग और रिमूविंग ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये वो तरीका है जिससे जहरीले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। एसेप्टिक्स वर्सेस डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, एंटीसेप्टिक्स यूज ऑन स्किन, म्यूकियस मेम्ब्रेन टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्किन के ऊपर, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर। किस लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। नॉट यूज्ड इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं, यानी जैसे कि ऊपर बताया गया है कि एंटीसेप्टिक्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यानी वो चीज़ें जो हम अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइज़र का। ठीक है, वो हम नॉर्मल भी खाने से पहले भी, अगर हम लेट्स सपोज हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं या घर से बाहर हैं, हैंड वॉश नहीं कर सकते, तो नॉर्मली हम उसका इस्तेमाल करके हाथों को सैनिटाइज़ करके खाना खा लेते हैं। ठीक है, तो वो यानी स्किन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई होने वाला प्रोसेस हो। और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? यानी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ फ्लोर, यानी बेजान चीज़ों पे जो इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, नॉट यूज्ड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, देख लें कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर यूज़ करने के लिए नहीं है। ठीक है, एसेप्टिक। स्टूडेंट्स आपको याद होगा लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एसेप्टिक, सेप्सिस और एसेप्सिस जो है ना, ये तीनों डेफिनेशंस और इनमें एक एक चीज़ का रद्दोबदल है, यानी ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फॉर द एमसीक्यूज़ एंड ऑल्सो इन एग्जाम प्रेपरेशन फॉर द एमसीक्यूज़। ऑलराइट, एसेप्टिक क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, यानी ये किससे मुशाबा करता है कि एब्सेंस होना पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, सेप्सिस, द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रोब्स ऑन लिविंग टिश्यूज़, ये वो ग्रोथ है सेप्सिस यानी इन्फेक्शियस माइक्रोब्स ऑन लिविंग टिश्यूज़, यानी लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर से जो माइक्रोब्स हैं उनका खात्मा होता है। ठीक है, एसेप्सिस, द प्रोसेस टू रिमूव और किल द माइक्रोब्स फ्रॉम लिविंग टिश्यू और सरफेस, यानी ये वो अमल है जिससे माइक्रोब्स को किल कर दिया जाता है लिविंग टिश्यूज़ और सरफेस यानी स्किन के ऊपर से। Decontamination, the removal of disease producing microorganisms to live
ऑन आइटम से फॉर फर्दर हैंडलिंग। ठीक है, यानी किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर उसे हैंडल किया जाता है, उसे माइक्रोब से यानी जर्म फ्री किया जाता है, ताकि डिज़ीज़ का जो हाथ में है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, जैसे कि कुछ बर्तन हैं, वो ऐसे पर्सन ने उसमें खाना खाया है जो बीमारी में मुब्तला है। ठीक है, अब उसे मुकम्मल तौर से सौंप से और खुले बहते पानी से अच्छे तरीके से धोया जाता है, ताकि जब एक नॉर्मल पर्सन उसमें खाना खाए, नॉर्मल से मुराद वो जिसे वो बीमारी नहीं है, तो उसे उस तक वो बीमारी, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस तक पहुंच ना सके। ठीक है, माइक्रोबाइसाइडल एब्सेंस और एजेंट दैट किल मैक्रोब्स। वो यानी मैक्रोबाइसाइडल एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा लिक्विड है जो मैक्रोब्स को किल कर देता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एमसीक्यूज यानी एक मेजर टर्म याद करने के लिए ये है कि मैक्रो, यहाँ पर मैक्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक होता है माइक्रो और MICRO, माइक्रो, और ये मैक्रो है यानी बिग। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लॉन्ग, बिग साइज। ठीक है, तो ये आपने MCQs जो है ना, जब आते हैं ना एग्जाम्स में, तो स्टूडेंट्स घूम जाते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ों को स्मार्टली अंडरस्टैंड करना सीखें। ठीक है, टर्मिनल थर्मल डेथ पॉइंट, TDP, यानी थर्मल डेथ पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है, इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑल बैक्टीरिया इन अ लिक्विड कल्चर विल बी किल्ड इन स्पेसिफिक टाइम। थर्मल डेथ पॉइंट वो है जिसमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पर बैक्टीरिया जो है यानी लिक्विड में से किसी चीज़ में से किल कर दिए जाते हैं एक खास टाइम में। ठीक है, फिर वही है थर्मल डेथ टाइम, ऊपर था थर्मल डेथ पॉइंट और नीचे है थर्मल डेथ टाइम। Thermal that time is the length of time required to kill all bacteria in a liquid culture at a given temperature. Thermal that time एक ऐसा है जिसमें सारे बैक्टीरिया उस कल्चर के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ताकि उनको रिमूव किया जा सके। डेसिमल रिडक्शन टाइम, DRT is the length of time in which 90% of a bacteria पॉपुलेशन विल बी किल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। ये वो एक मेजरमेंट है, ये वो वक्त है, वो टाइम है जिसमें 90% बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है यानी उनकी जो ग्रोथ है ना, वो एक गिवन टेम्परेचर पर किल कर दी जाती है। ठीक है, ये 90% जो रेशो दी गई है ना, ये आपने याद कर लेनी है, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल माइक्रोबाइल ग्रोथ। ठीक है, यानी जर्म्स की माइक्रोबाइल ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ माइक्रो यानी जर्म्स को कंट्रोल करने की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी माइक्रोब्स की ग्रोथ को कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी होता है, इन्हें प्रिवेंट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है इन्फेक्शंस को यानी बीमारी को फैलने में, ह्यूमंस में यानी इंसानों में, जानवरों में और प्लांट्स में। ठीक है, टू प्रिज़र्व फूड को महफूज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कैंस में डिफरेंट तरह के जूसेस मिलते हैं, मिल्क्स मिलते हैं, और वो सारी चीज़ें जो कि हमें डिस्पोजेबल मिलती हैं, वो ऑलरेडी यानी इन्फेक्टेड होती हैं, यानी उन्हें स्टरलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि आम पर्सन उसे ले और खा सके और बीमार ना हो सके। ठीक है, टू प्रिवेंट contaminated microbes from interfering with contained industrial process, इस यानी माइक्रोब्स को महफूज कर देते हैं ताकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे एक रेट पे इंटरफेयरिंग ना हो सके माइक्रोब्स की। ठीक है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज़ बर्डन इन पॉपुलेशन, ताकि पॉपुलेशन में यानी जो इन्फेक्शंस की कंसंट्रेशन है उससे महफूज किया जा सके, बचाया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, ग्लोबल बर्डन और इन्फेक्शियस डिजीज़ इन 2017, 9,040,000
94,000 people died from HIV related causes globally। यानी 2017 में इतनी जो पॉपुलेशन थी, यानी 94,000 लोग जो थे वो HIV की वजह से यानी ग्लोबली यानी दुनिया में मर गए थे। ठीक है, अब ये जो रेट आपको बताया गया ना, और ये एक टाइम 2017 और पीपल रेट, ये आपने याद रखना है MCQs के लिए। और किस वजह से मरे थे? HIV। ठीक है, यानी वो पूछेगा कि ग्लोबली 2017 में कितने पीपल डाइड हो गए थे। ठीक है, या फिर इन विच सिंस, यानी 2017 आपको बताना होगा कि ये वो सन था। अप्रॉक्सीमेटली 36.9 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV। एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया गया कि 36.9 मिलियन पीपल जो हैं वो HIV के साथ जी रहे हैं, यानी उन्हें ये बीमारी है, ये कॉज है। ठीक है, ये रेशो याद रख लीजिएगा, 36.9 मिलियन। मैं साथ साथ आपके MCQs क्लियर करवाती जाती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ एक लेक्चर लेकर आपको सिर्फ समझ नहीं आए, बल्कि MCQs भी आपके साथ साथ में क्लियर होते जाएं। तो अपने नोट्स जो है वो नोट डाउन करते जाएं साथ साथ, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। द इंसिडेंस एट द एंड ऑफ 2017 वॉज 1.8 मिलियन ग्लोबली। ठीक है, 1.8 मिलियन ग्लोबली, यानी एक जो वाक़या हुआ था 2017 में, ये याद रखना है आपने। एंड एस्टिमेटेड 257 मिलियन पीपल आर लिविंग विद हेपाटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। और एक अंदाजे के मुताबिक ये भी बताया गया कि 257 मिलियन पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो जी रहे हैं हेपाटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के साथ। ठीक है, यानी इतने लोग इन्फेक्टेड हैं हेपाटाइटिस से। इन 2015 हेपाटाइटिस बी रिजल्टेड इन 88,700 डेथ्स। ठीक है, ये जो रेट्स बताए गए हैं ये आपने याद कर लेने हैं अपने फिंगर टिप्स पे, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, globally an estimated 71 million people have chronic hepatitis C infection। ग्लोबली जो है ये एस्टिमेट लगाया गया कि 71 मिलियन पीपल में क्रॉनिक हेपाटाइटिस सी इन्फेक्शन पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगरचे मैं जानती हूँ कि इतना कुछ याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन फॉर द गेनिंग गुड मार्क्स आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइए तो आपका काम हो जाएगा, MCQs क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 39,900 पीपल डाइड ईच ईयर फ्रॉम हेपाटाइटिस C। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर ले MCQs के लिए। ट्यूबरोक्लोसिस इज़ वन ऑफ द टॉप 10 कॉजेज़ ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। यानी ट्यूबरोक्लोसिस जो है ये 10वें नंबर पर आता है वर्ल्ड वाइड डेथ रेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ज़रूर आ सकता है। In 2017, 10 million people fell ill with TB and 1.6 million died from their disease, including 0.3 million among people with HIV. The burden of nosocomial infectious in Pakistan। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बताया जाता है। A study conducted at LUHMS highlighted the findings। 97 out of 333 patients were identified to acquire infection। यानी 97 out of 97 आउट ऑफ 333 पेशेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई पाए गए जो कि एक्वायर है इन्फेक्शन से। ठीक है, ड्यूरिंग देयर स्टे इन द ICU 29.13% थे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन 39.2%, हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया 30.1%, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस 22.7%, gastrointestinal infection 0.5%, wound infection 22.7%, infected pressure sores, dagubitus ulcers 27.8%, post neurosurgery meningitis
ये जो सारी परसेंटेज दी गई हुई हैं, ये आपके MCQs इसमें से एक तो ज़रूर आएगा। Factors influencing microbial growth: temperature, the rate of growth generally slower at lower rate and faster at high rate. ठीक है। द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस वेरियस फ्रॉम वन सेप्सिस टू अनदर। ठीक है, यानी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, होता रहता है, मुख्तलिफ होता है फ्रॉम वन सेप्सिस टू अनदर। द माइक्रोब्स में बी मेजोफिल्स का जो टेम्परेचर है वो क्या है 20 to 40 सेल्सियस। साइकोक्रोफियल्स फिजियोकॉर्पल्स 0.20 सेल्सियस। थर्मोफिल्स अबव 40 सेल्सियस। ये जो सेल्सियस यानी ये एक कैलकुलेशन दी गई है, ये आप नोट डाउन कर लें MCQs के लिए। मुझे पता है काफ़ी मुश्किल लग रहा है सारा कुछ, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर: कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अफेक्ट माइक्रोबायल ग्रोथ। यानी किसी लिक्विड की, किसी बनी हुई रेसिपी की, यानी किसी सॉल्यूशन में जर्म्स की जो ग्रोथ है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस और प्लाज्मोफाइसिस इन हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। पीएच क्या है? मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेफर अ नेचुरल ग्रोथ मीडियम। ठीक है, यानी ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जर्म्स हैं, वो प्रेफर करते हैं नेचुरल ग्रोथ मीडियम, यानी वो अपने टेम्परेचर के मुताबिक ही बड़े होते हैं। एसिडोफिलिक माइक्रोब्स लिव इन द स्टमक, प्रेफर आ pH 2-5। यानी एसिडोफिल माइक्रोब्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टमक में, और इन्हें कितनी pH चाहिए होती है? 2-5। ठीक है। अब यहाँ पर इसे 2-3 तरीके से MCQs दिया जाता है कि स्टमक में कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं, तो आपने इसका नाम याद रखना है, एसिडोफिलिक माइक्रोब्स। ठीक है। या फिर वो इस तरीके से देगा, एसिडोफिलो माइक्रोब्स फाउंड इन विच ऑर्गन। ठीक है, तो वो लिवर दे सकता है, किडनीज दे सकता है, हार्ट दे सकता है, तो आपने याद रखना है कि स्टमक में पाया जाता है। और इसकी प्रेफरेंस यानी pH कितनी हो सकती है? 2-5, या इसके साथ और MCQs देगा तो आपने याद रखना है 2-5। ठीक है। अल्कलिक फिलिक फाउंड इनसाइड द इंटेस्टाइन, प्रेफर अबव pH 8.5। अल्कलीफिलिक जो माइक्रोब्स है ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और इसकी pH कितना है? 8.5, यानी अबव pH 8.5 पाई जाती है। गैसेस मोस्ट माइक्रोब्स ग्रो बेस्ट ऑन एटमॉस्फेयर कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन। यानी ज़्यादातर जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी आम एटमॉस्फेयर में। ऑब्लिगेट एनारोब्स डाई इन ऑक्सीजन प्रेजेंस। यानी एनारोब्स जो माइक्रोब्स हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में मर जाते हैं। क्लोजिडियम टैटनी, क्लोस्ट्रियम परफिंग्रेंस। ठीक है, ये सारे माइक्रोब्स के नाम दिए गए हैं। एंटीमाइक्रोबायल मेथड्स: द मेथड्स यूज्ड टू इनहिबिट माइक्रोबायल लाइफ एंड आइदर फिजिकल और केमिकल एंड समटाइम्स बोथ। यानी वो तरीका जिसे माइक्रोबायल यानी माइक्रोबायल लाइफ की ग्रोथ को कम कर दिया जाता है। ठीक है। द अफेक्टिवनेस ऑफ एनी एंटी माइक्रोबायल प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन, यानी इनकी अफेक्टिवनेस किन चीज़ों पर अफेक्ट करती है यानी डिपेंड करती है। द लेंथ ऑफ टाइम इट इज़ अप्लाइड, यानी टाइम, द टेम्परेचर, concentration, the nature and number of microbes and spores present. ठीक है। The presence of organic matter such as protein in feces, blood, vomitus and pus. Which procedure to use? कैटेगरी आएगी, आइटम्स इन ईच कैटेगरी, और प्रोसीजर देखते हैं। क्रिटिकल आइटम्स डेट आइदर द टिश्यू एंटर वेस्क्यूलर सिस्टम थ्रू विच ब्लड फ्लोज, इसमें स्टेरिलाइजेशन है। ठीक है, प्रोसीजर में। फिर सेमी क्रिटिकल, टच म्यूकियस मेम्ब्रेन, टच नॉन इंटैक्ट स्किन, एंडोस्कोप्स, रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट, हाई लेवल डिसइंफेक्शन। नॉन क्रिटिकल में क्या है? आइटम सच एज बेड पान्स, ब्लड प्रेशर कप्स एंड बेड साइड टेबल्स।
लो लेवल डिसइंफेक्शन। फिजिकल एंटीमाइक्रोबल मेथड्स क्या है? हीट है, ड्राई मॉइस्ट, हीट में क्या आता है? ड्राई है, मॉइस्ट है, प्रेशराइज स्टीम है एंड कोल्ड है। रेडिएशन में क्या है? यूवी लाइट एंड नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। हीट में क्या है? ड्राई हीट। सिंपलेस्ट मेथड इज एक्सपोजिंग द आइटम टू बी sterilized to the next flame. Example, Bunsen burner for sterilizing bacteriological loops, knives, blades. यानी कि वो सिंपल मेथड है जिससे स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से यानी आम जो है यानी एक आम तरीके से स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी जर्म्स की सफाई हो जाती है, यानी उनकी किलनेस। ठीक है। हॉट एयर अवन expose items to 160 Celsius for 2 hours or 170 to 180 Celsius for 1 hour. It has an electric element in the chamber as source of heat plus a fan to circulate air for even distribution of heat in chamber. यानी इसकी 160 सेल्सियस टेम्परेचर कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। और 170 टू 180 सेल्सियस कितना? 1 आवर के लिए। और इस चैम्बर में एक सोर्स लगाया गया यानी फ़ैन लगाया गया है जिससे सर्कुलेट हो सके, हीट जो है पूरे चैम्बर में फैली जा सके फॉर द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स ग्रोथ। ठीक है। यूज्ड फॉर मेटल्स ग्लासवेयर आइटम्स डैट आर लेकिंग वाटर। मॉइस्ट हीट में क्या है? बॉइलिंग। मॉइस्ट हीट यूजेस हॉट वाटर टू किल माइक्रोब्स बाय डीनेचरिंग प्रोटीन। यानी पानी में जो है माइक्रोब्स को किल करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। प्रोटीन्स की जो ग्रोथ है उसे डीनेचर कर दिया जाता है, यानी वो अपना वर्क छोड़ देती है। बॉइलिंग क्वाइट कॉमन स्पेशली इन डोमेस्टिक circumstances. Most pathogens die after 10 minutes steaming at 70 डिग्री सी। बहुत सारे पैथोजेंस हैं वो 10 मिनटों में मर जाते हैं किस स्टीमिंग पे? 70 सेल्सियस। ठीक है। ये कैलकुलेशन याद रखिएगा। बॉइलिंग फॉर 10 to 30 मिनट्स एट 90 to 100 सेल्सियस। मोस्ट वाइएबल बैक्टीरिया फंजाई एंड वायरसेस गेट डाइड। ठीक है। ये जो बताई गई है आपको कैलकुलेशन 10 to 30 मिनट्स एट 90 to 100 सेल्सियस। ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई एंड वायरसेस मर जाते हैं इस टेम्परेचर पर। ठीक है। Article made of metal and glass such as syringes, needles may be disinfected by boiling for 30 minutes. यानी ये जो सारी इक्विपमेंट्स हैं इन्हें 30 मिनट्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे डिसइंफेक्टेड किया जाता है। Tendalization, a lengthy process designed to reduce the level of activity of sporulating bacteria that are left by a simple boiling water method। ठीक है। नॉर्मल चीज़ें इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि रीडिंग से ही पता चल रहा है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स बॉइलिंग फॉर अ पीरियड typically 20 minutes at atmospheric pressure, cooling incubate for a day, boiling cooling incubating for a day, boiling cooling incubating for a day, and finally boiling again. The 3 incubation periods are to allow heat resistant spores surviving their previous boiling period to germinate growing stage, which can be killed by the next boiling step. The procedure only works for media that can support bacterial growth. It will not sterilize plain water. Pasteurization, it aims to reduce the number of viable pathogens in liquid so they are unlikely to cause disease. It uses heat at temperature sufficient to inactivate harmful organism in milk, does not achieve sterilization. Temperature may be 138 degrees C for a fraction of a second. Flash method 71.7 Celsius for 15-20 seconds or 62 Celsius for 30 minutes. प्रेशराइज स्ट्रीम, ऑटोक्लेविंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑटोक्लेव क्या है? एक तरह की मशीन है जिसके थ्रू जर्म्स की किलिंग की जाती है। ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड इन हॉस्पिटल, यहाँ पे एक MCQ आ सकता है कि विच वन मेथड इज द स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड इन हॉस्पिटल्स। ठीक है। रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स तो आपने याद रखना ऑटोक्लेविंग।
The autoclave works under the same principle as the pressure cooker, where water boils at increased atmospheric pressure. Example, because of increased pressure, the boiling point of water is less than 100 degrees. Autoclaving at temperature of 15 psi at a temperature of 1 to 1.5 Celsius for 20 minutes kill viable microbes, viruses, and bacterial and endospores if they are not protected by pus, feces, vomitus, and blood. Cold में क्या, most microorganisms are not killed by cold temperature and freezing, but their metabolic activities are slowed and greatly inhibit their growth. कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कोल्ड की टेम्परेचर पर मरते नहीं हैं, ठीक है, और फ्रीज़ करने पे भी मरते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसे इनहिबिट कर दिया जाता है, यानी उसे कम कर दिया जाता है, ठीक है. फ्रीजिंग इन अ माइक्रो बाइसेटिक मेथड ऑफ preservation in which the microorganisms are in state similar to suspended animation. Many foods and bacterial culture are preserved by rapid freezing to very low temperature. रेडिएशन क्या है? यूवी लाइट हैज़ लिमिटेड स्टेरिलाइजेशन पावर बिकॉज ऑफ पुअर penetration into most material generally used in irradiation of air in certain areas. Example, operating rooms and TB laboratories. Many microbiological materials such as sera, antisera, toxins and vaccines are sterilized with ultraviolet rays. Ionizing radiation, example gamma radiation. Source goblet 16 has greater energy than UV light, therefore more effective, used mainly in industrial facilities. Example, sterilization of disposable plastic syringes, gloves, specimens contains and petri dishes. ये यहाँ पर एक एमसीक्यूज याद रख कर ले कि गामा रेडिएशन सोर्स गॉबलेट 60 हैज़ ग्रेटर एनर्जी देन यूवी लाइट, यानी गॉबलेट के पास ग्रेटर एनर्जी है एज कम्पेयर टू यूवी लाइट. Filtration, best known example is the membrane filter made from glucose acetate. Generally removes most bacteria but viruses and some small bacteria, example calmites and mycoplasmas, may pass through. Thus filtration does not technically sterilize items, but it is adequate for circumstances under which it is used. Main use for heat liable substance, example sera, antibiotics. Chemical micro methods, although objects are sometimes infected with physical agents, chemicals are more often employed in disinfection and antiseptics. यानी बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिसइंफेक्टेड हुए होते हैं, ठीक है, बाद में उनकी प्योरीफिकेशन होती है, लाइक उन्हें जर्म्स फ्री किया जाता है. Many factors influence the effectiveness of chemical disinfection, such as the kinds of microbes potentially present. यानी कि एक आला तरीन सतह पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मौजूदगी है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं. द कंसनट्रेशन एंड नेचर ऑफ द डिसइंफेक्टेंट टू बी यूज्ड, ठीक है. द लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी कंसिडर्ड. Dirty surfaces must be cleaned before a disinfectant or antiseptic applied, यानी उन्हें जम फ्री करने से पहले भी अच्छे तरीके से वॉश आउट करें, उनकी क्लीनिंग करें, ठीक है. एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी, एबिलिटी टू इनहिबिट और किल माइक्रोब, यानी वो एबिलिटी, वो सलाहियत जिससे इनहिबिट कर दिया जाता है और किल कर दिया जाता है माइक्रोब्स का. केमिकल एट लो कंसनट्रेशन शुड हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटीज. स्टेबिलिटी स्टोरेज फॉर reasonable period should not result in significant loss of antimicrobial solution. Lack of toxicity should not harm humans or animals. Activity at ordinary time, it should not be necessary to raise the temperature beyond the normally found in the environment where the agent is to be used. Characteristics of an ideal chemical agent: material safety, the compound should not rust or otherwise disfigure things, not should it stain or damage. मटेरियल सेफ्टी यानी वो सारे स्क्रूज यानी इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर रस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है. रस्ट से मुराद जंगाल कहते हैं शायद, यानी उसके ऊपर जो एक तरह का क्या कहते हैं, एक
ऑरेंज ऑरेंज कलर का मटेरियल सा जमा हो जाता है, हाँ, यानी जंग लग जाता है, ठीक है। तो देखिए वो इस तरीके का जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो हम ड्यूरिंग ऑपरेट किसी पर्सन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी ज़रूरी है। डीकॉर्डिज डिओर्डिजाइजिंग एबिलिटी, द एजेंट शुड बी odorless और हैव अ प्लेजेंट स्मेल, यानी इनकी जो ऑडोर है यानी इसकी जो खुशबू है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और प्लेजेंट स्मेल होनी चाहिए। द एबिलिटी टू डिओडराइज इज़ अ डिज़ायरेबल एट्रीब्यूट, ठीक है। डिटर्जेंट एबिलिटी एंड एंटी माइक्रोबल एजेंट दैट हैज़ द क्लींसिंग properties that has the advantage of being able to remove microbes mechanically from the surface being treated. Availability and low cost, the product should be readily available and inexpensive. केमिकल कंट्रोल मेथड में क्या क्या है? फिनॉल्स एंड फिनोलाइस, halogens, alcohols, heavy metals and their compounds, surface active agents, quaternary and ammonium compound, aldehydes, antibiotics. केमिकल कंट्रोल मेथड्स के नाम आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये सारे याद कर लीजिएगा। Phenols and phenolize. In 1867, Joseph Lister employed it to reduce the risk of infection during operations. 1867 में जोसेफ लिस्टर एक एम्प्लॉयड था जिसने इस बात को यकीनी बनाया कि इन्फेक्शन के रिस्क को कम किया जा सके ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेट करते हुए जिन जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं एक पर्सन पर, वो सारी चीज़ें यानी स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरी हों, साफ़ सुथरी हों, ताकि पर्सन को, एक पेशेंट को डिजीज़ मतलब कि उससे कोई इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है। एक्सर्ट इन्फ्लुएंस बाय इंजरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ठीक है, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स और डीनेचरिंग प्रोटीन, ठीक है। यूज्ड ऑन स्किन सरफेस, इन्वायरमेंटल सरफेस, इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, कॉमन फॉर्म्स एंड क्रेसोल्स, hexachlorophene, no effect on spore, effective antibacterial agent, fungi and many viruses. जोसेफ लिस्टर ने किस सदी में काम किया था? 1867 में। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा, या फिर वो पूछ सकते हैं 1867 में किस साइंटिस्ट ने या किस एम्प्लॉय ने वर्क किया था ऑन द रिडक्शन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो आपने याद रखना है जोसेफ लिस्टर। हेलोजेंस कैन बी यूज्ड अलोन और इन सोल्यूशन, ठीक है, हेलोजेंस जो है सोल्यूशन में यूज़ हो सकती है। इनएक्टिवेटेड बाय सनलाइट, सनलाइट से इनएक्टिवेटेड होती है। अल्टर सेलुलर कंपोनेंट्स, इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। क्लोरीन क्या होती है? प्योरीफाइज ड्रिंकिंग वाटर, 2-4 ड्रॉप्स ऑफ क्लोरीन पर लीटर 30 मिनट। hypochlorous acid are bactericidal solution as calcium hypochlorite, good disinfectants on clean surfaces, inexpensive। halogens क्या में क्या है? iodine, least toxic of the disinfectant, ठीक है, inactivates enzymes, betadine best for wound treatment। alcohol, अल्कोहल्स आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, यानी ये मोस्ट इस्तेमाल, अल्कोहल को मोस्ट एक वाइडली बड़ी रेंज में इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। दे आर बैक्टेरिसाइडल एंड फंजाइसाइडल बट नॉट स्पोरिसाइडल, ठीक है। इसमें बैक्टेरिसाइडल होता है और फंजाई भी होती है, लेकिन स्पोरोसाइडल नहीं होती, ठीक है। सम लिपिड कंटेनिंग वायरसेस आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे जो लिपिड कंटेनिंग वायरसेस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। द टू मोस्ट पॉपुलर अल्कोहल जर्मिसाइड आर एथेनॉल एंड आइसोप्रोपानोल, यूजली यूज इन अबाउट 70 to 80% कंसनट्रेशन। जो दो मोस्ट फेमस अल्कोहल जर्मिसाइड्स हैं वो एथेनॉल है एंड आइसोप्रोपानोल है, ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। और कितना यूज़ होता है इसकी कंसनट्रेशन? 70 to 80%। दे एक्ट बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड पॉसिबली बाय डिसॉल्विंग मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स को डिसॉल्विंग करती है, यानी
ये क्या करती है, प्रोटीन्स को डीनेचर कर देती है एंड क्या करती है, डिसॉल्विंग मेम्ब्रेन लिपिड्स। A 10 to 15 minutes soaking is sufficient to infect thermometers and small instruments। यानी 10 से 15 मिनट के लिए सोक करने से क्या करती है, टू डिसइंफेक्ट थर्मोमीटर्स एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी इसके अंदर 10 से 15 मिनट आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखेंगे लाइक अ थर्मोमीटर, तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा, जम से पाक हो जाएगा। हैवी मेटल सिल्वर मरकरी जर्मिसाइडल एंड एंटीसेप्टिक। सिल्वर नाइट्रेट प्रिवेंट गोनोकल आई इन्फेक्शन, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या है, एल्जीसाइड mercurochrome disinfects skin and mucous membranes. Silver sulfadizine is used on burns, mostly metals denature proteins. Mercury chloride bacteriostatic. Copper sulfate destroy green algae in retrovirus. Zinc chloride इंग्रेडिएंट्स इन माउथ वॉशेस, ठीक है। यानी जिंक क्लोराइड जो किस में यूज़ होती है, माउथ वॉशेस में। जितनी आगे चीज़ें बता रही हूँ ये यानी वो सारी नेम्स हैं हैवी मेटल्स के, और किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो लिखी हैं, ठीक है। जैसे जिंक ऑक्साइड एंटी फंगल के लिए इस्तेमाल होती है। सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या है, इंक्लूड सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। यानी जो कि हम सरफेस पर यानी स्किन पर यूज़ करते हैं। Skin degerming, inhibit gram-positive bacteria, limited germicidal action, removal of organization but by scrubbing, quaternary ammonium compounds, cationic detergents attached to NH4+, disrupt plasma membranes, most effective on gram-positive bacteria, enzyme inhibit protein denaturization, fungicide, amebocide. Aldehydes antimicrobial, formaldehyde and glutaraldehyde are greatly reactive, combine with nucleic acids and proteins and inactivate them. They are sporicidal and can be used as chemical sterilants. Formaldehyde preserve microbial specimens. Glyceraldehyde sterilize hospital instruments. A 2% solution of glyceraldehyde is an effective disinfectant. It is less irritating than formaldehyde and is used to disinfect hospital and laboratory equipment. Uh, Glutaraldehyde usually disinfects objects within about 10 minutes but may require as long as 12 hours to destroy all spores. Carcinogenic. Sterilization gases में क्या है, many heat sensitive items such as disposable plastic, petri dishes and syringes, heart lung machine are now sterilized with ethylene oxide gas. Ethylene oxide is both microbicidal and sporicidal and kills by combining with cell proteins. It is a particularly effective sterilizing agent because it rapidly penetrates packing materials, even plastic wraps. A clean object can be sterilized if treated for 5 to 8 hours at 38 degrees C or 3 to 4 hours at 54 degrees C when the relative humidity is maintained at 40 to 50% and the ATO concentration at 700 mg लीटर। एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। Antibiotics क्या, special type of chemotherapeutic agents used in treating infectious diseases. Antibiotics are a large and diverse group of drugs which combat infections by suppressing the growth and reproduction of bacteria. However, many bacteria are now resistant to antibiotics and some are resistant to all known agents. New drugs are continually being controlled to combat involving pathogens or residents. Not bacteria gram negative or gram positive. Gram negative bacteria have a wall.